उन दोनों पुष्पों की गंध और स्पर्श मात्र से श्री राधिका श्री कृष्ण के अंग की सुगंध अनुभव कर अत्यंत उन्मत्त हो गई और उसमें विविध सात्विक भाव उदय होने लगे। किंतु उन भावों को यत्न सहित छिपाते हुए उत्कंठा के साथ वृंदा से कथोपकथन करने लगी। श्री राधिका, कहो वृंदे, कहाँ से आना हुआ? श्री कृष्ण के निकट से। वो कहाँ विराजमान है? तुम्हारे कुंड के किनारे वाले वन में। वहाँ क्या कर रहे हैं? नृत्य शिक्षा पा रहे हैं। सिखाने वाला कौन है? तुम्हारी प्रतिमूर्ति रूपा प्रत्येक तरुलता कुशल अभिनेत्री के समान सब दिशाओं में स्फूर्ति उत्पन्न कर अपने पीछे पीछे श्री कृष्ण को नचा रही है। ऐ वृंदे, ये तो तुमको धोखा हुआ है। ये मूर्ति मेरी नहीं है। पद्मा की सखी चंद्रावली को पाने के लिए उसके अंग की सुगंध से युक्त शैव्या रूपा घूर्णी वायु से व्याकुल हो भ्रमर के समान श्री कृष्ण भटक रहे हैं। अर्थात वे चंद्रावली के अंग की गंध या पागल की भांति इतस्ततः घूम रहे हैं। हे राधे, तृणावृत के वध करने में निपुण श्री कृष्ण ने तुमको गौरी अर्थात सुंदर जान तुम्हारे संग के लिए समुत्कंठित होकर उस वायु रूप शैव्या को कपट से उसकी सखी चंद्रावली सहित गौरी पूजा के निमित्त गौरी तीर्थ में भेज दिया है। वृंदे, मुझको इन बातों से क्या प्रयोजन? मैं तो अपनी सास की आज्ञा से श्याम कुंड की पाताल गंगा में स्नान कर सूर्य पूजा करने के बाद घर लौट जाऊंगी। अब किस ओर जाने का विचार है? वृंदा, तुम्हारे पास। श्री राधिका, किस हेतु? तुम्हारे राज्य की विचित्रता वर्णन करने के लिए। राधिका, कौन सी विचित्रता? वृंदा, जो वृंदावन माधव के अर्थात बसंत के श्लेष में श्री कृष्ण के माधुर्य से जो शोभा को प्राप्त है, अब उसकी यही कामना है कि तुम उसकी शोभा के दर्शन करो अर्थात श्री कृष्ण के समीप शीघ्र चली जाओ। समय अनुसार कार्य कुशलता। कुंदलता वृंदा से कहने लगी कि इस प्रकार की कपट युक्त बातों को अब छोड़ो। क्या तुमको पता नहीं कि इनकी सास जटिला को श्री कृष्ण की ओर से बड़ी शंका रहती है और यही कारण है कि उसने इसको सूर्य देव की पूजा के लिए हमारे साथ भेजा है। तभी तो मैं इसको श्याम कुंड की पाताल गंगा में स्नान कराकर एवं छिपाकर सूर्य देव की पूजा कराने के लिए उनकी वेदी के सामने लिए जा रही हूँ। हे वृंदे, यदि श्याम सुंदर उस ही कुंड पर हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे, मानस गंगा चले जाएंगे, क्योंकि जटिला की ऐसी ही आज्ञा है कि जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ श्री राधा को कभी न ले जाना। इसलिए मैं इसको उस स्थान पर नहीं ले जाऊंगी जहाँ श्री कृष्ण की गंध भी हो। वृंदा बोली, श्री कृष्ण के भय से मानस गंगा क्यों जाती हो? इच्छुक स्थान पर ही क्यों नहीं जाती हो? एक ऐसा उपाय बताती हूँ कि जहाँ रहते हुए भी तुम लोगों को श्री कृष्ण देख तक भी नहीं पाएंगे। सुनो, वो उपाय इस प्रकार है। श्री कृष्ण इस समय राधा कुंड पर किनारे के कुंज में काम पीड़ा से व्याकुल होकर आंख बंद किए बैठे हैं। तुम लोग पूरब की ओर से माधवी वन के रास्ते से चलकर श्री श्याम कुंड में स्नान कर बिना भय चली जाना, कोई भी तुमको देख नहीं सकेगा। ये सुनकर श्री ललिता बोली, हे कुंदलते, श्री कृष्ण तो तुम्हारे देवर होते हैं, आयु में भी तुमसे छोटे हैं, तुम तो उनसे चतुरा हो, तब सरला स्त्री की भांति डर क्यों रही हो? इस पर श्री राधिका कहने लगी, मैं तो अपने ही कुंड पर जाऊंगी, माधवी वन की शोभा देखूंगी, इसके बाद स्नान करके लौट जाऊंगी। यदि श्री कृष्ण वहां पर हैं तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वृंदा से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, श्री कृष्ण से पूछो तुम यहाँ कैसे आए। ये तो स्त्रियों के लिए एकांत स्थान बना है, ये स्थान पुरुषों के मनोरंजन के लिए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर वृंदा कहने लगी, हे श्री राधे, मैं तो साधारण स्वभाव की स्त्री हूँ, श्री कृष्ण बड़े ही उग्र स्वभाव के हैं, भला मैं उनसे ऐसी बात कैसे कह सकती हूँ? इससे तो वो बहुत ही बिगड़ेंगे। तुम तो उनसे भी अधिक प्रचंड स्वभाव की हो, तुम ही उनको क्यों नहीं जाकर निकाल देती? ये सुनकर कुंदलता कहने लगी, हे वृंदे, ज्ञात होता है तुमको कुछ भ्रम हो गया है। भला चंडी किस प्रकार पशुपति को बाहर कर सकती है? वो तो उनके आधे अंग में समाई हुई है, अर्थात श्री राधा तो श्री कृष्ण की अर्धांगी है, वो कैसे उनको निकाल सकती है? ये सुनकर श्री वृंदा देवी परिहास करती हुई सामने अवस्थित एक कुंदलता की ओर इंगित कर कहने लगी, ऐ सखियो, इस प्राप्त शोभा वाली कुंदलता को देखती हो? ये मधुसूदन अर्थात भ्रमर की भोग्य वस्तु है, जो नाग केसर
वृक्ष से लिपटने के लिए ऊपर मुख किए हुए है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि ये सुभद्र की पत्नी कुंदवल्ली तो श्री कृष्ण की संभोग्या है, उनके अंग से लिपटना चाह रही है। ये सुनकर सब सखियां हंसने लगी। श्री वृंदा श्री कृष्ण की विरह व्याकुलता का वर्णन करने लगी, जिससे सब सखियां अपना अपना कर्तव्य पालन करें। श्री राधिका इस समय अपने भावों में खोई हुई थी और अत्यंत उत्सुका जान पड़ती थी। ये देखकर श्री वृंदा ललिता से कहने लगी, ऐ चतुरे ललिते, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, शीघ्र उत्तर देना। चातक राज कादम्बिनी की ओर दृष्टि जमाए हुए है और पिपासा से अति व्याकुल हो रहा है। तब इस समय वायु रूपा तुम सब सहचरियों का क्या कर्तव्य है? मनोगत भाव ये है, कादम्बिनी का अर्थ है मेघमाला, अर्थात अमृत रस वर्षा करने वाली श्री राधिका। चातकेश्वर का अर्थ है श्री कृष्ण। वायु से तात्पर्य है श्री राधा की सब सहचरी। उनका कर्तव्य क्या है? वे सब श्री राधा को इस समय शीघ्र श्री कृष्ण के समीप ले जाएं, जिससे मेघमाला की वर्षा के समान चातक रूप श्री कृष्ण की पिपासा शांत हो जाए। सखियां कहने लगी, हे वृंदे, अब चाहे रात्रि हो या दिन, वायु द्वारा उड़ाई मेघमाला अर्थात श्री राधिका सामने वाले पपीहे अर्थात श्री कृष्ण को नई नई रस बूंदों से तृप्त करे, क्योंकि चातक को तो सिवाय एक मेघमाला के अन्य किसी का भी सहारा नहीं है, और मेघमाला के लिए भी चातक के अतिरिक्त और कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। दूसरी सखी कहने लगी, यदि वो चातक केवल मेघमाला को ही चाहता हो, तब तो मेघमाला को ही ले जाकर चातक को अमृत रस पान क्यों ना करा दें। और सुनो, वही चंचल मेघमाला यदि शुष्क हो अर्थात उसमें कोई रस ना हो, तब क्या वायु द्वारा प्रेरित वो मेघमाला चातक के लिए कोई आनंद प्रदान कर सकेगी? इस पर वृंदा कहने लगी, हे सखियों, इसलिए अब तुम सब आनंद से पहले श्याम कुंड के पावन नाम के घाट पर जाकर स्नान करो, फिर सूर्य देव की पूजा करना। मुझे यहाँ पर कुछ आवश्यक कार्य है, इस कारण देर से आऊंगी। इस पर सब सखियां वहां से चली गई। वृंदा देवी ने दो सारिकाओं को, जो अधिक वेग से उड़ सकती थी, कुछ इधर उधर के समाचार लाने को नियुक्त किया। इनमें से एक का नाम सूक्ष्म बुद्धि और दूसरी का नाम शुभा था। पहली को तो अभिमन्यु की माता जटिला की चेष्टा जानने के लिए ब्रजधाम यावट भेज दिया और दूसरी को चंद्रावली का समाचार लाने को गौरी तीर्थ की ओर भेज दिया। इसके बाद वृंदा देवी भंडार घर में गई और श्री राधा कृष्ण की सेवा के योग्य सब सामग्री ठीक ठीक रखी देख बहुत प्रसन्न हुई और देखभाल करने वाली वन देवियों की प्रशंसा करने लगी। श्री राधा कृष्ण की सेवा के योग्य सब सामग्री जो बसंत क्रीड़ा आदि लीलाओं के लिए आवश्यक थी, वृंदा सेविकाओं द्वारा उठवाकर अपने साथ लिवा ले आई। इनके अतिरिक्त वन्य भोजन की सामग्री, शयन के समय की वस्तुएं और लीला अनुसार पहनने के वस्त्र आभूषण आदि अपने साथ लेकर उचित स्थान पर सजा सजा कर रख दिए, जिससे दसों प्रकार की लीलाएं भली प्रकार होती रहें। ये सब कार्य संपादन कर श्री वृंदा ने लीलाओं में सहायक सब स्थावर जंगम परिकरों को श्री श्री राधा कृष्ण के आगमन की सूचना देकर सजग रहने का आदेश किया। ये सुनकर उन सब को अत्यंत प्रसन्नता हुई और अपने अपने काम में जुट गए। इस समय श्री वृंदा के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि श्री राधा कृष्ण के परस्पर मिलन रूप पूर्ण चंद्र द्वारा जो भाव समूह रूप सुधा सागर प्राप्त होगा, उसमें स्नान करूं, अर्थात लीलाओं का दर्शन हो। इसी अभिलाषा से उद्विग्न हो शीघ्र कुंज की आड़ में एक कोने में छिपकर बैठ गई। इसी बीच नांदी मुखी, जो पौर्णमासी देवी की शिष्या है, जो राधा कृष्ण की लीला के दर्शन करने की इच्छा से सबसे पीछे आई थी, श्री वृंदा के पास एकांत स्थान में बैठ गई। अपनी प्राण प्रियतमा श्री राधा के दर्शन पाने की कामना से श्री कृष्णचंद्र का चित्त अत्यंत चंचल हो गया। वे बार बार कुंज के बाहर देखने लगे कि प्रिया कहीं आ तो नहीं रही है, किंतु प्रत्येक बार निराश होते। अब अंत में देखते हैं कि सब सखियों सहित बकुल वृक्षों के बीच सामने वाले मार्ग से श्री राधिका आ रही है। देखते ही उनका काम उदय हो गया और विचार शक्ति लोप हो गई, अर्थात ये विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में ही आ रही हैं। इधर श्री राधिका भी श्री कृष्ण को देख अनेक प्रकार के भाव उदय होने के कारण ये निश्चय नहीं कर सकी
कि यही वास्तव में श्री कृष्ण है, क्योंकि इसके पहले उनको तमाल वृक्ष आदि देखकर बार बार अपने प्रीतम का भ्रम हो गया था और सब सखियों ने इस पर उनका बहुत परिहास किया था, जिससे उनको अत्यंत लज्जित होना पड़ा था। अब ये दोनों एक दूसरे की यौवन अवस्था, सौंदर्य, कांति, सौरभ, माधुरी और चित्त को आकर्षण करने वाली स्वाभाविक गुणावली का अनुभव करते करते उन्मत्तता को प्राप्त हो गए और नाना प्रकार की वार्ता के द्वारा प्रलाप करने लगे। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा के दर्शन कर तथा उनकी मनोहर अंग कांति से विभोर हो विचारने लगे, क्या ये कांति की कुलदेवी हैं? क्या तारुण्य की लक्ष्मी हैं? माधुरी की मूर्तिमती संपत्ति हैं? क्या लावण्य की बाढ़ हैं? क्या आनंद की नदी हैं? क्या अमृत धारा का वर्षण है? इसके बाद आगे विचार करने लगे कि ये चाहे कुछ भी हो, किंतु ये निश्चय है कि समस्त रमणियों में शिरोमणि प्राण वल्लभा श्री राधा हमारे इंद्रियों को आनंद देती हुई आगमन कर रही हैं। फिर सोचा कि जो हमारे नेत्र रूप चकोरी के लिए चंद्रवदना है, जो हमारी नासिका रूप भ्रमरी के लिए पद्मिनी रूपा हैं, जो हमारी जिह्वा रूपी कोकिल के लिए आम्र की कली के तुल्य हैं और जिसके अंग भूषणों की ध्वनि हमारे दोनों कर्ण रूप मृगों को अपनी ओर खींचती हैं और जो काम पीड़ित हमारे देह रूप हस्ती के लिए अमृत रस से पूर्ण नदी के समान है, वह ही हमारी प्रियतमा श्री राधा का आगमन कर रही है। अहो, अवश्य ही आज हमारा भाग्य रूप कल्प वृक्ष फलवान हुआ है, अर्थात उसने वांछित फल प्रदान किया है। इधर राधिका भी अपने मन में भांति भांति के वितर्क करने लगी कि क्या ये तमाल वृक्ष तो नहीं है, नव मेघ माला तो नहीं, इंद्र नीलमणि का नवीन अंकुर तो नहीं है, क्या अंजन रूपी पर्वत का शिखर तो नहीं है, क्या मत भ्रमर समूह तो नहीं है, क्या यमुना का प्रवाह तो नहीं है, क्या नील कमलों का संचय तो नहीं है, क्या ब्रज वनिताओं का मूर्तिमान अपांग अवलोकन कटाक्ष तो नहीं है। वे इस प्रकार सोचती हुई कुछ भी निश्चय नहीं कर पाई। फिर विचार करने लगी कि ये कहीं कामदेव तो नहीं है, परंतु वो तो शरीरधारी नहीं है। फिर क्या ये रसराज है? किंतु ऐसा भी नहीं, वो तो धर्म विशिष्ट है। तब क्या ये अमृत रस का समुद्र है? किंतु वो भी नहीं, क्योंकि उसका तो विस्तार ही बहुत बड़ा है। क्या ये फल फूल युक्त कल्प वृक्ष है? किंतु वो भी नहीं, क्योंकि वो तो अचल है और ये चलायमान है। तब क्या ये मेरा प्रिय कांत तो नहीं है? किंतु मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो उसके दर्शन हो। तब श्री राधा विशाखा सखी को संबोधन कर कहने लगी, हे सखी, सामने जो मेरी नेत्र रूपी भ्रमरी के लिए पदम रूप वस्तु विराजमान है, क्या यही मेरे प्रियतम कांत हैं? ये मेरा भ्रम तो नहीं है? ठीक ठीक बताओ। ये सुनकर श्री विशाखा उस पुलकायमाना गदगद स्वर से अवरुद्ध कंठ वाली एवं सखियों के द्वारा परिहास युक्ता श्री राधा जी से कहने लगी, हे राधे, ये स्फूर्ति अथवा भ्रम नहीं है। सामने जो कुछ देख रही हो वही तुम्हारे प्राणनाथ, तुम्हारे मस्तक के तिलक श्री कृष्णचंद्र ही हैं। वही तो चित्र रूप होकर तुम्हारे दोनों उरोजों पर विलास करते हैं, अंजन रूप हो तुम्हारे नेत्रों में निवास करते हैं, कर्णभूषण रूप होकर तुम्हारे कानों में डोलते रहते हैं, सुंदर कस्तूरी बिंदु रूप से तुम्हारी चिबुक पर विराजते हैं, चूड़ामणि रूप धारण कर तुम्हारी केश राशि में फंसे रहते हैं। ऐसे कांत को इतने स्वरूपों में प्राप्त करने पर भी यदि तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं है, तो साक्षात सामने आए हुए उनके दर्शनों से अपने प्यासे प्राणों को क्यों तृप्त नहीं कर रही हो। इसी प्रकार विशुद्ध प्रेम द्वारा एक दूसरे के दर्शनों की इच्छा से श्री राधिका और श्री कृष्ण स्वाभाविक भाव समूह से विक्षुब्ध हो और आनंदित होकर एक क्षण संज्ञा शून्य हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधुपान में भ्रमर के समान श्री रूप गोस्वामी की सेवा के फलस्वरूप श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रेरित श्रीमज्जीव गोस्वामी के संसर्ग से उत्पन्न एवं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वरदान के प्रभाव से प्रकाशित श्री गोविंद लीलामृत काव्य की मध्यान्ह लीला का 8वां सर्ग समाप्त हुआ। जय श्री राधे।